Hello guys, welcome to our YouTube channel. Myself पवन कुमार and I'm a Scale 1 officer. Then guys हमने कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है जिसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन चारों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियोस का लिंक दे दिया है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां से जाके उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। और आप सबको पता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस को भी साथ में लेके चलना होगा, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है कि मेंस के सभी पार्ट्स को आप कंप्लीट कर पाए। इसीलिए अभी से आपको मेंस की प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। और यार ये तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये बैंकिंग का स्टैटिक है जो कि कभी भी नहीं बदलने वाला। तो एक बार अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो बाद में कभी भी आपको इसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कुछ भी कचरा मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ, मेरे खुद के नोट से करवा रहा हूँ। तो बिल्कुल फ्रेश एंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो ही आपको मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। फिलहाल शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला पेमेंट बैंक और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैसे ये शुरू हुए, कौन कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक वर्तमान में है, इसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं पेमेंट्स बैंक के बारे में। मैं अपने नोट्स खोल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से करवा सकूं। चलिए, सबसे पहले बात आती है पेमेंट बैंक की। तो पेमेंट बैंक की शुरुआत कहां से हुई, उससे पहले हम ये जानते हैं कि पेमेंट बैंक होते क्या है। देखिए यार, पेमेंट बैंक की कोई अलग से बिल्डिंग तो होती नहीं है, वो सिंपली आप अपने मोबाइल से यूज करते हैं। जैसे कि आपका हो गया जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, आप यूज करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक आप यूज करते हैं। इस प्रकार से काफी सारे पेमेंट्स बैंक हैं जो कि आप अपने मोबाइल या फिर पीसी से यूज करते हैं। इनकी अलग से कोई बिल्डिंग नहीं होती, जैसे कि एसबीआई हो गया, आपके बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक हो गया, ऐसे कोई भी ऐसे अलग से कोई बिल्डिंग नहीं होती। इनके ये मोबाइल से यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है पेमेंट बैंक की शुरुआत की। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर। यानी कि एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था नचिकेत मोर कमेटी। और इस कमेटी की रिकमेंडेशन, इस कमेटी की सिफारिश पर ही पेमेंट बैंक की जो स्थापना है वो की गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेमेंट बैंक की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी, तो आपका आंसर क्या होगा? नचिकेत मोर कमेटी। और लगभग यही क्वेश्चन जो है वो इससे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको पेमेंट बैंक ओपन करना है, हाँ कोई भी ओपन कर सकता है, तो आपके पास मिनिमम कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो 100 करोड़ होने चाहिए। अगर आपके पास मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ है तो आप अपना पेमेंट बैंक जो है वो खोल सकते हैं। ठीक है, इसका अप्रूवल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पेमेंट बैंक ओपन करना है तो मिनिमम कैपिटल आपके पास कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आती है एक कि ये लोन प्रोवाइड नहीं करवाता, ये सिर्फ और सिर्फ कासा को रिप्रेजेंट करता है। कासा यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, यानी कि इसमें आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं, इसमें आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन ये आपको लोन प्रोवाइड जो है वो नहीं करवाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो आता है मैक्सिमम डिपॉजिट। इसमें जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 2 लाख कर सकते हैं। पहले इसकी जो लिमिट थी वो 1 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। यानी कि पर कस्टमर इसमें जो मैक्सिमम डिपॉजिट हो सकता है वो 2 लाख हो सकता है। ठीक है, पहले 1 लाख थी लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 लाख कर दिया है। तो मैक्सिमम डिपॉजिट इसमें कितना कर सकते हैं? 2 लाख कर सकते हैं। एक कस्टमर 2 लाख कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एफडीआई लिमिट कितनी है? 74%। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपकी कोई कंपनी है इंडिया में और ये कोई कंपनी है यूएसए की। अगर ये कंपनी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो ये मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है?
तो इसकी लिमिट रखी गई है 74%। यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनी अगर पेमेंट बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो मैक्सिमम 74% जो है वो कर सकती है। इसे ही हम बोलते हैं एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट वो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकती है। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई लिमिट कितनी है, 74% है। ये क्वेश्चन भी काफी चर्चा में रहा है, स्टार मार्क कीजिएगा इसको, कि पेमेंट बैंक में जो एफडीआई लिमिट है वो कितनी है, तो वो है आपकी 74%। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कासा स्वीकार करता है, मैं आपको बता चुका हूं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट इसमें खोल सकते हैं, तो ये कासा स्वीकार करता है। दूसरा, ये डेबिट कार्ड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। अब ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि क्या पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तो जी हाँ, पेमेंट बैंक जो है वो अपनी डेबिट कार्ड फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट है कि पहला पेमेंट बैंक कौन सा था, तो सबसे पहली बार पेमेंट बैंक जो ओपन किया गया था वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। पहला पेमेंट बैंक जो ओपन किया गया था वो कौन सा था, वो था एयरटेल पेमेंट बैंक, और ये अभी भी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स को स्टार मार्क कीजिएगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। अगर पेमेंट बैंक को ओपन करना है तो मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो 100 करोड़ है। ये लोन प्रोवाइड नहीं करवाता है। इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट पर कस्टमर 2 लाख रख सकता है। एफडीआई लिमिट 74% है। ये कासा स्वीकार करता है, यानी कि इसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोले जा सकते हैं। उसके बाद ये डेबिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और पहला पेमेंट बैंक जो ओपन हुआ था वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। इज इट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक लिस्ट देता हूं आपको जिसमें सारे के सारे पेमेंट्स बैंक है। तो ये जो लिस्ट है इसमें आपको याद करना है, पेमेंट बैंक है, उसके सामने उसके हेडक्वार्टर्स है। कुछ न्यू पेमेंट बैंक भी ओपन हुए जो मैं जिस टाइम मैंने पढ़ा था उस टाइम नहीं थे, लेकिन अभी ओपन हो गए हैं। कौन कौन से है वो देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे पहली बार ओपन हुआ था एयरटेल पेमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। सबसे पहले न्यू दिल्ली वाले देखते हैं। उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा, एयरटेल के साथ साथ कौन सा पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। अब हम देख लेते हैं एक नोएडा में पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अब आपने इसके ऐड देखी होती है कि पेटीएम करो, कहां से करो, नोएडा से करो। ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, नोएडा में। और अब जितने भी बच गए वो सारे के सारे मुंबई में है। याद रखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में है। बाकी जितने भी बच गए उन सारा का हेडक्वार्टर मुंबई में है। जैसे कि जियो कहां पर, मुंबई में। फिनो पेमेंट बैंक मुंबई में। आदित्य बिरला पेमेंट बैंक मुंबई में। एनएसडीएल पेमेंट बैंक मुंबई में। वोडाफोन एम पैसा पेमेंट बैंक मुंबई में। ये सारे के सारे कहां पर है, मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर तो इजीली आपको याद हो गए होंगे। ये तो बात रही पेमेंट बैंक की। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर इसको आपको ओपन करना है तो मिनिमम आपके पास जो रिक्वायरमेंट कैपिटल है वो 200 करोड़ तो होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसको ओपन कर सकते हैं। पेमेंट बैंक में क्या था, अगर आपके पास 100 करोड़ की कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल, तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या है, 200 करोड़ की आपके पास इनिशियल कैपिटल होनी चाहिए, प्लस आपके पास 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एफडीआई लिमिट कितनी है, 74% है। एफडीआई क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कि ये जमा के साथ साथ लोन भी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि ये कासा तो स्वीकार करता ही है, साथ ही साथ आप इसमें राफा भी कर सकते हैं। राफा क्या होता है, राफा आपका होता है रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। ठीक है, आप इसमें फिक्स्ड अकाउंट भी खोल सकते हैं, आप इसमें रिकरिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, आप इसमें करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, आप इसमें सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। ठीक है, चारों प्रकार के अकाउंट्स इसमें ओपन कर सकते हैं। ये आपको लोन भी प्रोवाइड करवा देता है। एटीएम कार्ड फैसिलिटी तो
ऑलरेडी प्रोवाइड करवाएगा ही जब इतनी अकाउंट्स आप इसमें खोल रहे हैं तो। दूसरा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो उषा थोरात समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, उषा थोरात एक समिति बनी थी, उस समिति की सिफारिश पर स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना जो है वो की गई थी। नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई थी? वो हुई थी पेमेंट्स बैंक की। और उषा थोराट समिति की रिकमेंडेशन पर किसकी स्थापना हुई थी? वो हुई थी स्मॉल फाइनेंस बैंक की। क्लियर? नेक्स्ट बात, नेक्स्ट इसका इतना ही है, थोड़ा इसमें और जो है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो पहला बैंक था वो मैं लिखना भूल गया। इसके अंदर जो पहला बैंक ओपन हुआ था वो कौन सा हुआ था? वो हुआ था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके अंडर ओपन होने वाला पहला बैंक था। अब इसमें एक और आता है, वो क्या आता है मैं इसको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद समझाता हूं आपको। एक कंडीशन बनती है इसमें, ठीक है, इतना बोलना है। अगर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अगर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, समझ लीजिएगा कोऑपरेटिव बैंक है और उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना है, तो आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 200 करोड़। ठीक है, और एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 10 साल का। लेकिन अगर वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो वो इनिशियल कैपिटल उसके पास जो है वो 100 करोड़ हो सकती है। अगर उसके पास 100 करोड़ भी है तो भी वो स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकता है, लेकिन इस 100 करोड़ को आने वाले 5 सालों में उसे 200 करोड़ करना होगा। ये इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर वो नहीं कर पाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दोबारा से समझिए, वैसे तो अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना है तो 200 करोड़ की कैपिटल प्लस 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 200 करोड़ की कैपिटल तो चाहिए, लेकिन इनिशियल यानी कि एक बार में जब आप ओपन कर रहे हैं उस समय आपके पास 100 करोड़ है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इस 100 करोड़ को आने वाले 5 साल में आपको 200 करोड़ करना होगा। तो ये एक कंडीशन बनती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कंडीशन, ठीक है, केस में। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कौन कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। तो सबसे पहला आता है आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये हमारे प्यारे राजस्थान में है, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस जो कि पहली बार ओपन किया गया था, इसका हेडक्वार्टर जलंधर पंजाब में है। ठीक है, तीसरा आता है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में। जनालक्ष्मी का बेंगलुरु कर्नाटका। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक गुवाहाटी आसाम। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक नवी मुंबई। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेंगलुरु कर्नाटका। उत्कर्ष का वाराणसी और इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का त्रिशूर केरला में लोकेटेड है। तो ये सारे हेडक्वार्टर है जो कि अलग अलग जगहों पर लोकेटेड है। क्लियर है गाइस? तो ये रहे आपके पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की पूरी डिटेल एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो इससे बाहर अगर पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वेश्चंस आते हैं तो इससे बाहर तो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने आपको कवर करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, यानी कि किस प्रकार से भारत में बैंकिंग की शुरुआत हुई, कौन कौन से बैंक्स मर्ज हुए, इस प्रकार से पूरी हिस्ट्री जो है वो बैंकिंग की पढ़ने वाले हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड डिटेल्स आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलती रहेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।